तहसील सिरसागंज में भूमाफियाओं और अधिकारियों की साठगांठ लगातार सामने आ रही है। अभी हाल ही में जो एक मामला गांव रुधैनी से सामने आया, 75 बीघा जमीन अधिकारियों ने बंडर बांट कर लिया, जिस पर सीएम योगी का बड़ा चाबुक चला है। सीएम योगी ने भ्रष्ट एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की है। मामला साहब यही नहीं थमता कि सिरसागंज तहसील क्षेत्र से जुड़े तमाम ऐसे मामले हैं जमीनी विवाद के, जिन पर अधिकारी अपना खेल खेल रहे हैं। अधिकारी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे लोगों को दबाव में लेते हुए जमीनों पे अवैध कब्जा कराने का काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम लोग ऐसे कह रहे हैं। मेरे साथ इस समय एक बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं, लोग लगातार परेशान हैं, लंबे समय से अधिकारियों की प्रकम्मा लगा रहे हैं। और सिर्फ अधिकारियों की नहीं, यहां से लेकर शासन तक तमाम मंत्रियों से, डिप्टी सीएम से, सभी से शिकायत करी, जिलाधिकारी के पास भी अनगिनत बार गए, लेकिन न्याय नहीं मिल सका है। मेरे साथ मौजूद है, एक बार मैं समझ लेता हूं। ये तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि सिरसागंज तहसील क्षेत्र में साठगांठ जो है अधिकारियों की और लेखपाल अधिकारियों की और भूमाफियाओं की, ये जरूर सामने आ रही है। एक बार मैं समझ लेता हूं क्या पूरा मामला है। मेरे साथ एक वृद्ध मौजूद है और अपनी पीड़ा जो है वो जाहिर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिभुवनपाल सिंह, टीपी सिंह मुझे कहते हैं। मेरा नाम त्रिभुवनपाल सिंह है। टीपी सिंह जी, क्या मामला है? ये आप दिखा रहे हैं, हमें कागज दिखाया कि लेखपाल ने रिपोर्ट दी, सारे अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा। क्या पूरा मामला? असली मामला यह है कि वहाँ का लेखपाल देवेंद्र परमार जो है वो भूमाफिया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर चुका है। सिरसागंज की जितनी जमीनें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, उसकी वजह से वो सारे अधिकारी उसी के साथ काम करते हैं और कोई सुनना नहीं चाहता। मेरी कम से कम 100 कंप्लेंटें मेरी हैं, समाज के कम से कम 50 आदमी कंप्लेंटें, और एक तहसीलदार महोदय ने भी उसके खिलाफ लिख के दिया है कि लेखपाल देवेंद्र परमार भूमाफिया है और वो भूमाफिया आलोक के साथ मिलकर प्लॉटिंग का कार्य करते हैं। ये उनकी कार्यप्रणाली नियमावली के खिलाफ है। और उसमें ये भी लिखा गया है उन्होंने कि ऐसा कृत्य करने से क्षेत्र में कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इनका यह कार्य कर्मचारी नियमावली के निर्देशों के विरुद्ध है, जिससे तहसील एवं उच्च अधिकारी शब्दों में हो रही है। क्यों रो रहे हैं, क्यों भावुक? कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता। सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं, 50 मुकदमे करीब में लड़ रहा हूँ, क्या करूं? देखिए, रोइए मत, हम समझ रहे हैं इस वृद्ध की। आप भी देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, एक वृद्ध जो है वो आंखों में आंसू लिए हुए इंडिया न्यूज से अपने दर्द की दास्तां बयां कर रहा है। ये गठजोड़ जो अधिकारियों का भूमाफियाओं के साथ है, वो आम पब्लिक को कितना परेशान कर रहा है, ये तस्वीर ये बता सकती है। साफ तौर पे अधिकारी जो है कहीं ना कहीं बंदर बांट कर रहे हैं, जनता के हक का बंदर बांट कर रहे हैं, जमीनों पे अपने तरीके से निर्णय देकर। और जो ये खेल जो भूमाफियाओं के साथ मिलकर खेला जा रहा है कि जमीनों को अपने रिश्तेदारों को दिलवा दिया, जमीनों पर कब्जे करा दिए, लगातार इनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त रहता है। आप बाबूजी, कौन सी आपकी जमीन का वाद है जिसके लिए इतने आप? एक जमीन है हमारी आराम रोड बाईपास चौराहे के पास, जिसमें मतलब हमारा पैतृक संपत्ति हमारी, और हम 5 भाइयों का बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद हम उस पर आज तक काबिज हैं, और आज तक हाई कोर्ट ने भी मतलब ये लिख के दिया है कि हमारी उसमें संपत्तियों को हस्तक्षेप नहीं करेगा। लोअर कोर्ट ने भी दिया है। तो ये जजों को भी रिश्वत देते हैं, उनके खिलाफ भी मैंने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को लिखा है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, हर जगह लिखा है। कोई सुनने वाला ही नहीं, पता नहीं क्यों, क्या ऐसा है। मैंने प्रधानमंत्री जिला क्या नाम जिला क्या नाम है, सॉरी, मैंने प्रधान ये क्या नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लिखा है, राजस्व मंत्री को भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है, छोड़ा कोई नहीं लिखने के लिए। डीएम को तो कई दरख्वास्तें हैं, एसडीएम को दरख्वास्तें हैं, लेकिन वहाँ का एसडीएम सब मिल जाते हैं उस देवेंद्र लेखपाल परमार से, जो भूमाफिया है, और वही सारी तहसील को चला रहा है। इस बात को मैंने लिखित भी दिया है और 3-4 लोगों को लिखित दिया है। ऐसी नहीं, 3-4 कंप्लेंटों में भी ये बात आई है। एक एसडीएम महोदय ने मुझे बताया था कि ये देवेंद्र लेखपाल उनका क्या नाम मंत्री जी का आदमी है, जो अभी हाल में इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, श्री जयवीर सिंह, उनका आदमी है। लिहाजा उनने भी कोई कार्रवाई करने से मेरे उनके खिलाफ मना कर दिया था। कह रहे हैं देवेंद्र सिंह परमार भूमाफिया है, लेखपाल है,
और तहसीलदार ने भी ये अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वो भूमाफियाओं से मिला है। जी हाँ, कहा है। और वो आलोक भूमाफिया जो है, आलोक प्रधान गुंडा है पूरा आलोक जो है। और उसके बारे में सिरसागंज में भी काफी रिपोर्टें हैं, पेपर में भी निकला है इस बात का। और पेपर में तो निकला ही है, साथ में जितनी गुंडागर्दी वहाँ हो रही है, पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती उसके ऊपर, क्योंकि वो उसी देखभाल का खास आदमी है। क्या आपकी जमीन अभी किसी ने घेरी हुई है क्या? हमारी जमीन जोतने नहीं दी, घेरी तो नहीं है, हमारी ईंटें पड़ी चारों तरफ, कब्जा तो हमारा ही है, लेकिन हमको जोतने ही नहीं दिया। 8 डेसिमल जगह का रट्टा था और हमारा पूरा 4 बीघा जमीन पट पड़ी हुई है। 4 बीघा जमीन को कोई जोतने नहीं दे रहा। नहीं जोतने नहीं दिया, घुसने ही नहीं दिया उसमें ट्रैक्टर को। आपकी जमीन में आप ही को नहीं घुसने दिया जा रहा है, वाद चल रहा है न्यायालय में। बात चल रहा है, बाद में भी स्टे मिला हुआ है हमको उसके खिलाफ कि वो हमारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन फिर भी नहीं मानता। वो आ जाते हैं एसडीएम साहब, वो कहते हैं आप नहीं जोतेंगे। एसडीएम ने, यही एसडीएम जो अभी सस्पेंड हुए हैं, इन्होंने ही ऐसी बात कही थी। तहसीलदार भी गए थे, लेखपाल भी गए थे, सब लोग गए थे, पूरी टीम गई थी। वो भी डीएम के कहने से गई थी, एक बार मंत्री जी के कहने से गई थी, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट नील। क्योंकि वो लेखपाल यहाँ के मंत्री जी का खास आदमी है। ये बात एसडीएम ने भी कही थी मुझसे। तो मैं क्या करूं जब मंत्री जी नहीं ऐसा कर रहे। एक बार 2 बार मैं मंत्री जी के पास भी गया था, मैंने इस लेखपाल को यहाँ से हटाओ, लेकिन उन्होंने कह दिया ये ठाकुरों का आदमी है, बस। हाँ, इसलिए कुछ नहीं हुआ। भूमाफियाओं के साथ मिलकर अधिकारी ऐसा कर रहे हैं कि आपकी जमीन नहीं जोतने दे। कुछ अधिकारी भी हैं उसमें शामिल, जो मतलब ऐसा करते हैं कि लेखपाल जमीन जो लेता है उसे कॉलोनी बनाता है, उसका कुछ हिस्सा उनको भी देता है, कुछ मंत्री जी के यहाँ भी पहुंचता, बताते हैं हमें, ये सुनी हुई बातें हैं। बहरहाल इतनी बात जो हमारे सामने है वो बता रहा हूँ। देवेंद्र सिंह परमार इतना आखिर कैसे हौसले बुलंद हैं इसके कि भाई ये भूमाफियाओं के साथ मिलकर, अधिकारी रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये भूमाफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। कितने समय से ये लेखपाल डटा हुआ है यहाँ? ये करीब 3-4 साल से यही चल रहा है, हम ये देख रहे हैं बराबर। और हम परेशान भी हो रहे हैं, हमारे कम से कम 20 मुकदमे भी इसमें कायम हो चुके हैं इसी संबंध में। ये करता क्या है कि जमीन को बेचता है और खरीदता है। जो जमीन ऐसा है, झगड़ा कराता है, जहाँ झगड़े होते हैं उन जमीनों को चूज करता है, या जहाँ वैसी जमीनें पड़ी होती हैं उनको चूज करता है। अभी हाल में ही इसने कम से कम 8-10 करोड़ की मिट्टी बेची है, जिसका पता नहीं किन किन ने बंदर बांट किया है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सुना जा रहा है कि उनके मंत्री जी के सहारे से सब हो रहा है। राजनीतिक संरक्षण के चलते कोई कार्रवाई नहीं करने की हिम्मत जुटाता। जिसकी बस कारण असली यही है कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। राजस्व मंत्री से शिकायत करी, डिप्टी सीएम से शिकायत करी, इतने अधिकारियों, इतने मंत्रियों से शिकायत करी, लेकिन जो है कि आपका खेत नहीं जोतने दिया जा हाँ नहीं, खेत भी नहीं जोतने दिया रहा। दूसरा हो ही रहा क्षेत्र में, पूरे तहसील ऐसी बिकी हुई है, पूरी पूरी तहसील। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, तहसील बुकी हुई है। तहसील इसी हाल है। हर लेखपाल का उसी के अंडर में काम करता है, हर लेखपाल वो कहता है वही रिपोर्ट देता है, और कोई हो ही नहीं रहा कहीं। मैं जिले की बात कर रहा हूँ, जिले पे भी कोई नहीं सुन रहा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसे कम से कम लेखपाल देवेंद्र पर कार्रवाई हो तो तहसील सुधर जाएगी। लेखपाल को कहीं कम से कम 300 किलोमीटर दूर यहाँ से पटका जाए और सस्पेंड किया जाए और उसे टर्मिनेट किया जाए। अच्छा, ये अभी 75 बीघा मामला गांव रुधैनू से सामने आया, जिसमें सीएम योगी का बड़ा एक्शन हुआ है। क्या मुख्यमंत्री जी से आप कहना चाहेंगे? हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको यही देखना है कि आपने जिन अधिकारियों के खिलाफ किया उसमें कुछ तो इंट्रेंगल ज्यादा तरीके से हैं, मैं समझता हूँ, मैं पेशकार को समझता हूँ वो शायद नहीं था इसमें। ये मेरा अपना अनुमान है, जैसा मुझे बाहर से मालूम पड़ा है, लेकिन उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। सब गलती सारी देवेंद्र लेखपाल की। इसने ही उस लेखपाल को मतलब बताया था कि ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करो, तब एसडीएम को पैसा मिलेगा। कितने लोग परेशान हैं देवेंद्र सिंह? अरे साहब, क्षेत्र पूरा ही परेशान है। आप बच्चे बच्चे से पूछ लो, हमसे क्या पूछना है, पूरी सिटी से पूछो, आसपास की देहात से पूछो, शहर बता देगा देवेंद्र लेखपाल, बच्चा बच्चा जानता है। मेरे पास तो जमीन अब है ऐसी करीब 40 बीघा, करीब 40-50 बीघा जमीन है। वैसे तो मैं जंगली गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, मेरे भाइयों का आपस में बंटवारा हो गया, अलग अलग हो गए, तो 50-50, 40-40 बीघा सबको मिल गई। हम ये चाहते हैं कि देवेंद्र परमार कम से कम सस्पेंड हो, सस्पेंड ही नहीं हो, टर्मिनेट हो और जेल जाए। इसके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हो ताकि देश समाज की हमारी रक्षा हो सके, ईमानदारी से लोग चल सकें। एक आध बार ऐसा हुआ शिकायत के बीच में, एक आध बार के लोग आपका मतलब अधिकारियों ने सुनवाई की हो, खेत जुतवाने के लिए आदेश दिए हो? साहब आदेश हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन आते हैं लौट के वही, जब दूसरा फोन आ जाता है तो लौट के ही कह जाते हैं कि नहीं अब आप इसे नहीं जोतेंगे। यही होता है। और ये एसडीएम साहब भी गए थे, इससे पहले वाले भी एसडीएम गए थे, दोनों एसडीएम गए थे, वहाँ पूरा स्टाफ गया था, लेकिन लौट के लास्ट में यही बात आती है कि अब आप खेत नहीं जोते। पहले तो कहते ट्रैक्टर लाओ जोतो,
हम अभी जितवा के जाएंगे, फिर जब कोई फोन आ जाता है तो बस खत्म हो जाता। कब से चल रहा है? ये मामला सन 21 से चल रहा है। तो देख रहे थे आप कि मेरे साथ वृद्ध हैं, बेचारे खड़े हुए नहीं हुआ जा रहा, सहारा लेके खड़े थे, परेशान हैं, भावुक हो गए, रो गए। अपनी ही जमीन पर जो है जोता नहीं जा रहा है खेत। कई बार अधिकारियों की परिक्रमा लगाई, शासन तक अवगत कराया, लेकिन खेत को नहीं जोतने दिया जा रहा। मामला बेशक न्यायालय में चल रहा है, लेकिन स्टे है। अपनी ही खेत पर जो है लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी खेत को नहीं जोत पा रहे हैं। जो एक लेखपाल देवेंद्र सिंह परमार का नाम आ रहा है, देवेंद्र सिंह परमार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते न तो कोई कार्रवाई हो पा रही है, जबकि तहसीलदार ने एक रिपोर्ट जो दी थी, उस रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा था कि जो देवेंद्र सिंह है परमार साफ रूप से भूमाफियाओं से मिला हुआ है, शासन की छवि को खराब कर रहा है। कई वर्षों से सिरसागंज की जो तहसील है उसमें जमा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। वृद्ध बेचारा चक्कर लगा लगा के परेशान है, लेकिन कोई अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता। कार्रवाई की जहमत भी उठाते हैं तो ऊपर से फोन आ जाता है और उसके बाद कह देते हैं कि आपका खेत नहीं जोता जाएगा। बेचारा वृद्ध चक्कर लगा लगा के परेशान है। इंडिया न्यूज की कहीं ना कहीं मदद चाह रहा है और साफ तौर पे अपनी पीड़ा जो है वृद्ध ने हमसे जाहिर की है। और हम भी ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं सिस्टम में, ऐसे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं सिस्टम में, जो 75 बीघा जमीन का मामला सामने आया उसमें ये स्थिति साफ हो गई कि सिरसागंज में भ्रष्टाचार पनप रहा है। तमाम अधिकारी कर्मचारी मिलकर जो है जनता की गाड़ी कमाई जो है उसको लूटने का काम कर रहे हैं, बंदरबाट करने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला जो सामने आया है इसमें साफ तौर पे एक वृद्ध अपनी जमीन जोतने के लिए परेशान है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते, अधिकारियों के दबाव के चलते उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अर्चित के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद।